वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम माई को यूज़ करके CRUD की पूरी एक एपीआई बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम यूज़र को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसका डेटा फैच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कनेक्शन से लेके A to Z। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक डेटाबेस बना लिया, ऑल इंडिया नाम का हमारे पास बना हुआ है। उसके अंदर हम यूज़र एक टेबल है यूज़र्स की, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके साथ पहले हम अपना कनेक्शन बनाएंगे नोड में, उसके बाद फिर इसको यूज़ करेंगे, इसके अंदर की एपीआई बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारा एक ये होम पेज है। तो एक हम एक काम करते हैं, जब स्टार्टिंग से बना रहे हैं तो एक नया फोल्डर बनाते हैं कंट्रोलर नाम का, जिसके अंदर हम सारी डिटेल कंट्रोलर्स, जिसके अंदर हम सारा जो फंक्शन है हमारे ऐड करने का, डिलीट करने का, वो सारा हम इसी के अंदर लिखेंगे। इसका नाम मैंने रख दिया, इस कंट्रोलर का नाम यूज़र्स। ठीक है, तो इस कंट्रोलर को मैं अपने राउट्स में यहाँ पर कॉल करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेरिएबल यूज़र कंट्रोलर। उसके बाद इसको रिक्वायर कर लेते हैं कंट्रोलर के अंदर आपका यूज़र। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये मेरा यूज़र है, इसमें मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ वेरिएबल टेस्ट या वेरिएबल ऐड यूज़र, क्योंकि सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट मिलता है और रिस्पॉन्स। यहाँ पर मैं कंसोल करा लेता हूँ ताकि पता चल जाए कि यस आई एम कॉल्ड। और यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ब्राउज़र पे एक मैसेज भेज देते हैं यस। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इस वाले फंक्शन को यहाँ राउटर में कॉल करवा लेते हैं। किस केस के लिए इसको करवाते हैं हम, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जैसे ही कोई ऐड करें तो हमारे इस कंट्रोलर का ऐड यूज़र वाला फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे हम जाते हैं यहाँ पर ऐड करते हैं तो यस कॉल हो गया। अब क्या मैसेज भी आ गया। अच्छा, इसके आगे हम यूज़र लिख देते हैं। तो जहाँ हमने राउट्स कॉल करवाया है ये, तो इसके आगे अगर हम यहाँ पर यूज़र लिख देंगे यूज़र्स, तो इसके अंदर जितने भी हम ऐड वैड जो भी बनाएंगे उनके आगे हमें यूज़र लिखना पड़ेगा, यूज़र्स लिखना पड़ेगा हमें /ऐड। तो ये हमारा बन गया। ठीक है, अब इसमें करते हैं हम कनेक्शन माई के साथ। तो उसके लिए आपको माई इंस्टॉल करनी होगी। तो हम करते हैं npm इंस्टॉल माई। ये हमने एंटर करा। तो आपका देखना है इसके अंदर अभी कोई पैकेज नहीं है। यहाँ पर ये देखो माई नाम का पैकेज आ गया, जिसका वर्जन ये सब दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद अब करते हैं हम कनेक्शन। तो अपने राउट वाली फाइल में जाते हैं हम यहाँ पर, और इसको पहले स्टार्ट कर देते हैं nodemon app.js। यहाँ पर गए हम इसको। अच्छा, एपीआई यूज़ कर रहे हैं हम, तो हम ब्राउज़र बंद कर देते हैं अभी के लिए, क्योंकि ये काम हम एपीआई में कर रहे हैं। तो पोस्टमैन स्टार्ट कर लेते हैं। ये तो ये गेट की एपीआई है आपकी, तो इसमें हम गेट पोस्ट पुट ये सारी चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे से। ये स्टार्ट करा हमने, यस आ गया। अच्छा, जब भी एपीआई हम पास करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है, वो JSON फॉर्मेट में होता है ना। तो वो सारी चीज़ें हम सेट कर लेंगे। पहले कनेक्शन करते हैं, इसके ऊपर ही हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल MySQL, जिसके अंदर जो हमने MySQL मॉडल यूज़ करा है उसको हम रिक्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर MySQL लिख लिया हमने। उसके बाद हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया, कनेक्शन करके कनेक्शन। अब यहाँ पर हम लिखते हैं MySQL डॉट कनेक्शन क्रिएट कनेक्शन। इसके अंदर कुछ पैरामीटर होते हैं आपके, जो कि आपसे पूछता है आपका होस्ट क्या है। अगर आपका होस्ट हो गया लोकल होस्ट, क्योंकि अभी लोकल पर काम कर रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछता है यूज़र कौन सा है आपका, तो यूज़र हो गया आपका रूट। उसके बाद आप उसका कोई पासवर्ड है तो पासवर्ड बता दो। तो पासवर्ड भी मेरा तो रूट है, आपका जो भी होगा वो सेट कर लेना। उसके बाद डेटाबेस कौन सा आपका डेटाबेस पूछेगा। तो डेटाबेस मेरा है ऑल इंडिया नाम का मेरा डेटाबेस है। ये मेरा हो गया। अब मैं कनेक्शन करता हूँ
उसके लिए करना होगा कनेक्शन, जो ये वाला वेरिएबल है, कनेक्शन डॉट कनेक्ट। उसके बाद एक फंक्शन बना लेते हैं हम इसमें, जिसमें हमें अगर एरर आता है, अगर हमें एरर आया तो हम कंडीशन सेट कर देते हैं कि अगर एरर है तो मैसेज आ जाना चाहिए आपका, जो भी उससे रिलेटेड एरर है आपका, कि एरर है मेरे को कौन सा, ये जो भी पीछे से जो देगा वो कनेक्शन का जो भी है। अदरवाइज़ आपका सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए, कंसोल लॉग डॉट, यहाँ पर आ जाना चाहिए आपका DB कनेक्टेड। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये देखो आपका DB कनेक्टेड आ गया, क्योंकि ये सक्सेसफुली डन हो गया। अगर मान लो यहाँ पर पासवर्ड गलत होता, पासवर्ड मैं गलत डाल देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, तो देखो ऐप ये आ गया आपका कि एक्सेस डिनाई फॉर ये, तो पासवर्ड गलत है। अगर डेटाबेस गलत होता तो आपका ये देखो कि अननोन डेटाबेस ऑल इंडिया, की ये डेटाबेस ही नहीं है आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कनेक्शन। अब स्टार्ट करते हैं हम यूज़र को ऐड करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऐड की जगह हम बना लेते हैं लिस्टिंग की। जो ये टेबल है इसके अंदर हम ऐसी डमी डेटा डाल देते हैं, क्योंकि लिस्टिंग की सबसे जल्दी बन जाती है। या इसमें लिख देते हैं हम डेमो, ईमेल आईडी डाल दी मैंने demo@gmail.com, और स्टेटस यस डाल दिया, जेंडर मेल डाल दिया। यहाँ पर ये एंट्री हमारी होगी। ठीक है, तो हम करते हैं लिस्टिंग का काम सबसे पहले, ऐड के में इसके बाद करते हैं हम। ठीक है, तो वो भी लिस्टिंग के लिए भी हमें API यूज़ करनी पड़ेगी route.get की, और यहाँ पर लिख देते हैं हम लिस्ट, और यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं यूज़र लिस्ट नाम का एक फंक्शन बना लिया, जो कि इसमें डिफाइन कर देते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसी को। ये यूज़र लिस्ट नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें अभी हम डेटा निकाला नहीं है। ठीक है, ये सेव कर दिया। जैसे ही मैं इसको लिस्ट करवाऊँगा तो ये मेरा लिस्ट लिख के आ जाना चाहिए, लिस्ट। तो ये तो हो जाएगी हमारी ऐड की। इसके एक और ब्राउज़र में मैं कर देता हूँ इसको लिस्ट के लिए। जैसे ही मैं इसको कॉल करता हूँ तो आपका लिस्ट आ गया। ठीक है, अब मेरे को डेटा निकालना है टेबल से, इस वाली टेबल से। ठीक है, तो अब इसके लिए हम SQL लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल था कनेक्शन नाम का, जिसके अंदर हमने ये वाला कनेक्शन, तो यहाँ पर ये हमने लिखा कनेक्शन डॉट, उसके बाद आपको लिखना है क्वेरी। इसके अंदर पहला आता है आपका क्वेरी स्ट्रिंग, जो भी आप SQL बनाओगे, क्वेरी नाम का हम वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, या फिर मतलब कुछ भी बना लेते हैं SQL क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया लेट SQL क्वेरी। इसके अंदर हम SQL लिख देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, तो इसको यहाँ पर पास कर दिया हमने। उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर होता है वो हो गया आपका इसका कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर पहला पैरामीटर जिसमें कि आपका एरर आएगा, उसके बाद आपके रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद आपके फील्ड भी गेट कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, ये कॉल बैक हो गया। अब यहाँ से हम इसको पास कर देते हैं कि इफ़ अगर एरर है तो भाई एरर थ्रो कर दे, अदरवाइज़ यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ से हम क्या करते हैं स्टेटस पास कर सकते हैं कि आपका स्टेटस कौन सा है। स्टेटस 200 रखना हमें, और जेसन पास करनी है हमें, और जो डेटा आ जाएगा रिजल्ट ये आ जाएगा। ये सेव कर दिया मैंने। इतना काम करना है आपको। ठीक है, अब इसको हिट करके देखता हूँ मैं। जैसे ही मैं इसको हिट करूँगा मैं, तो ये देखो मेरा रिजल्ट आ गया, ID डेमो ये। तो इसने क्या करा है कि जो ये रिजल्ट एरर है, अगर इसमें एरर होता आपका कुछ भी, सपोज़ करो टेबल नहीं होती, मैं साथ के साथ आपको एरर भी दिखा रहा हूँ ताकि ये देखो एरर आपको रीड कर सकें। ये देखो कि ऑल इंडिया यूजर डज नॉट एग्जिस्ट, आपका यहाँ पर एरर है, उसने थ्रो कर दिया एरर। अगर आपको ब्राउज़र में दिखाना है तो जेसन फॉर्मेट में दिखा देना पीछे। अभी तो ऐसे ही थ्रो कर दिया, क्योंकि एरर को आप क्या ही शो करोगे आगे, ये तो आपकी गलती है ना। ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद आपका रिजल्ट के अंदर रिजल्ट जो कि हमने यहाँ पे दिखाई दिया है, इसको कंसोल करा के एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। केवल इसके लिए दिखा रहा हूँ, बाकी आगे जितने भी मैं एपीआई बनाऊंगा उन सब में आपको समझ जाना है कि क्या आ रहा है इन्होंने। ये रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका फील्ड, इसके अंदर आप फील्ड चेक कर सकते हो। इसमें ये कंसोल कराया हमने फील्ड को, तो यहाँ पर ये देखो फील्ड आ गया आपके कि उसके अंदर क्या क्या डिफाइन है चीज़ें, ठीक है। उसकी लेंथ वगैरह, तो जो डिटेल है उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। डेटाबेस ये है, टेबल ये है, तो मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी मिल जाएगी। अभी हमने इसकी बना ली, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अब ऐड के लिए। तो ऐड में क्या है, आपको यहाँ से डेटा पास करना है, ये वाली। तो ये पे होगी आपकी पोस्ट की यूज़र ऐड। यहाँ से हम ये वाला ले लेते हैं XWW। इसमें हमने यूज़ करा नेम, ईमेल और जेंडर, ये शायद डिफ़ॉल्ट है। और स्टेटस का चलो कोई नहीं, स्टेटस को छोड़ते हैं। यहाँ से मैं पास करता हूँ नेम। नेम हो गया मेरा टेस्ट। उसके बाद मैंने पास करा ईमेल, यहाँ हो गया मेरा ईमेल @email नहीं test@gmail.com। उसके बाद मैंने पास करा, चलो स्टेटस भी पास कर देता हूँ, स्टेटस पास कर दिया, यस। उसके बाद मेरे को पास करना है इसमें स्टेटस को, क्या ही पास करना, छोड़ो, जेंडर कर देता हूँ, जेंडर हो गया मेरा मेल, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको हिट करता हूँ तो पहले इस वाली पे को मेरे को पोस्ट बनाना पड़ेगा। इसका टाइप कर दिया मैंने पोस्ट। अब मैं जैसे इसको हिट करता हूँ, यस आई एम कॉल्ड, यस। अब मेरे को जो ये डेटा आया है नेम, ईमेल, जेंडर, ये गेट करना है इस वाले फंक्शन में। ये बंद कर देता हूँ मैं, इसको भी रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को गेट करना है, तो आप यहाँ पर गेट करोगे कंसोल लॉग। अभी आप ये वाली वैल्यू गेट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये नॉर्मली जो गेट होती है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में होती है। आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है डॉट बॉडी, ये आपका काम करता है। अनडिफाइन बता रहा है, अभी अनडिफाइन बता रहा है, क्यों? क्योंकि ये डेटा आप जब तक यूज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर एक पैकेज होता है बॉडी पार्सर, तो बॉडी का डेटा आपको तभी मिलेगा जब उस पैकेज को आप इंस्टॉल कर लोगे। तो npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर, जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपका एक और पैकेज ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ये देखो बॉडी पार्सर ऐड हो गया। अब इसको यूज़ कर लेते हैं अपने राउट में। यहाँ पर लिखना होगा वेरिएबल बॉडी पार्सर इक्वल टू रिक्वायर कर लेते हैं हम किसको, इसी को, बॉडी पार्सर, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें दो चीज़ें और करनी होती हैं। एक वेरिएबल ले लिया हमने URL इनकोडर पार्सर, ऐसे ही नाम रख लिया वेरिएबल का। इसमें हमने डिफाइन कर दिया बॉडी पार्सर डॉट URL इनकोड। इसके अंदर हमने लिख दिया इसको एक्सटेंडेड फॉल्स, जो कि आपको क्या करता है, ये करता है पार्स करता है रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट ऑफ कंटेंट जो होता है आपका, जो कंटेंट टाइप होता है वो आपका जो ये आ रहा है, ये जो एप्लीकेशन का ये है एक्स फॉर्मेट URL इनकोड, एप्लीकेशन फॉर्म, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो सकती है, कोई नहीं, फॉर्म URL इनकोड ENCODD, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद आपको एक काम और करना होता है। ये क्या करता है, आपका जो पार्स होता है वो जो रिक्वेस्ट होती है आपकी, उसका जो कंटेंट टाइप है एप्लीकेशन जेसन में देता है।
तो उसके लिए जो रूट है आपका उसमें यूज़ करना है आपको ये जो बॉडी पार्सर है इसको जेसन, तभी तो आपका सही से जेसन रिटर्न होगा। ठीक है, ये 2 लाइनें ऐड करनी है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, नोडमोन app.js, यहाँ मैं हिट करता हूँ तो ये देखो अभी क्या कहते हैं अनडिफाइंड नहीं आया है, लेकिन वैल्यू भी नहीं मिली हमें। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका जो एक्सप्रेस का वर्जन है, अगर आपका ओल्ड वर्जन होता तो आपको वैल्यू मिल जाती, लेकिन जिसका भी अपडेटेड वर्जन है तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है ये वाली, क्योंकि ये राउट को ना बंडल की तरह स्टार्टिंग में डिफाइन नहीं करता। उसके लिए आपने जो ये वेरिएबल बनाया है ये वाला, इसको आपको जिस राउट में जैसे पोस्ट के टाइम में चाहिए आपको, तो यहाँ पर आपको बीच में एक और पैरामीटर ऐड करके ये पास करना पड़ेगा, तब आप इस वैल्यू को गेट कर पाओगे। ये देखो ये आ गई ना। पहले क्या होता था, पहले आपको यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा पोस्ट करते हैं आपको मिल जाता। लेकिन अभी क्या हुआ वर्जन अपडेट के साथ थोड़ी सी ये आ गया है 2020 में कि आपको यहाँ पर ही डिफाइन करना होगा, उसके बाद ही आप ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में वैल्यू ले पाओगे। ये देखो कहाँ गया इसका, हाँ ये देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। ठीक है, अब हम करते हैं इंसर्ट का काम। हमें डेटा हमारा मिल गया, यहाँ पे नेम मिल गया, ईमेल मिल गया, जेंडर मिल गया, अब बस इंसर्ट बचा है। इसमें हम इंसर्ट करते हैं, उसके लिए वेरिएबल क्वेरी एसक्यूएल इक्वल टू, इसमें बना लेते हैं कनेक्शन डॉट, उसके बाद आपकी क्वेरी होगी, यहाँ पे लिख देते हैं हम इंसर्ट इनटू यूजर्स, उसके बाद सेट। अच्छा, इसमें 3 तरीके हैं इंसर्ट करने के, तो मैं आपको तीनों बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपने यहाँ पर सेट कर दिया आपने, उसके बाद एक पैरामीटर होता है यहाँ पे, जो भी आपका रिक्वेस्ट आ रही है उसको डायरेक्ट पास कर दो। ये जो आ रहा है ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, आप इसको डायरेक्ट पास कर दो, और उसके बाद अपना कॉल बैक कॉल करवा लो, जो कि आपका ये है। इसको सीधा कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये चीज़। तो यहाँ पे आप अपने एरर हैंडल कर लोगे कि इफ़, अच्छा जब लिखा हुआ है तो पेस्ट कर देता हूँ ना, इफ़ एरर है तो आपका ये हो जाए, अदरवाइज आपका जो रिस्पॉन्स है यहाँ से, इस पर रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ से हम अपना मैसेज दे सकते हैं कि जो मैसेज है वो हो जाए एडिड। अच्छा, लास्ट इंसर्ट आईडी हम दे सकते हैं, लास्ट इंसर्ट आईडी जो हमारी होगी वो हमें मिल जाएगी रिजल्ट के अंदर, जिसका रिजल्ट है ये डॉट लास्ट आईडी, आई थिंक यही होगा लास्ट आईडी, इंसर्ट आईडी होता है, इंसर्ट आईडी। चलो चेक कर लेते हैं। तो अब देखते हैं इसको, जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये यस आया, यस क्यों आया? अच्छा ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये आ गया एडिड, मेरी लास्ट आईडी नहीं आई है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं ऐड हुआ या नहीं हुआ। हाँ ये देखो ऐड तो हो गया है, लेकिन मेरी लास्ट इंसर्ट आईडी नहीं आई इसमें। इंसर्ट, अच्छा ये आईडी का डी छोटा होगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसमें ऐड करता हूँ, टेस्ट एसएस लिख दिया, इसमें इंसर्ट करा मैंने। ये देखो लास्ट आईडी आ गई 4, इसमें जीमेल टेस्ट को इसमें कुछ स्पेलिंग चेंज कर दी मैंने इसमें, ये सेंड करा मैंने। ये देखो लास्ट इंसर्ट आईडी 5 आ गई इसकी, ये ऐड करूँगा, ये देखो 5। तो ये होता है इंसर्ट आईडी, आई का आई बड़ा होता है, डी छोटा होता है। तो ये हो गया इंसर्ट करने का तरीका। इसमें क्या होता है सेट, ये फील्ड अपने आप मैच कर लेता है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, आपके जो ये नेम है, ये आपके जो डेटाबेस के अंदर नेम है ना वही होने चाहिए, अदरवाइज़ वो सेव नहीं करेगा, एरर दे देगा आपका। अच्छा सपोज़ करो आपने कोई एपीआई बनाई है, आपने जो यहाँ से जो नेम उठा रहे हो वो नेम अलग हैं आपके और डेटाबेस के नेम अलग हैं, उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं,
मैं एक नई पे बताता हूँ आपको दोबारा से ऐड करने के लिए, जिसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिखोगे इंसर्ट सेट, उसके बाद आपको क्या करना है, नेम करना है वो क्वेश्चन मार्क कोमा, ईमेल करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कोमा, आपको क्या करना है इसमें और था जेंडर, जेंडर करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और जो ये रिक्वेस्ट जो बॉडी है ना, इसको मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट डेटा नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ एरे की फॉर्म में ही डेटा डॉट नेम। डेटा डॉट नेम मतलब ये वाला नेम या ये वाला ईमेल, जो भी अगर नेम चेंज है आपका, उसके बाद डेटा डॉट ईमेल कॉमा डेटा डॉट आपका जेंडर। ये मैं सेव करता हूँ इसको, यहाँ पर वैल्यू टेस्ट की जगह मैं कर देता हूँ डमी, इसको मैं सर्च करता हूँ, देखो इंसर्ट हो जाएगा, ये हो गया इंसर्ट। तो ये वाला केस है, अगर आपके पास क्या कहते हैं फील्ड के जो नेम आगे से आ रहे हैं वो सेम नहीं है, तो यहाँ पर एक एक नेम डिफाइन करना होगा आपको, और जो जो वैल्यू पीछे से गेट हो रही है वो यहाँ पर डिफाइन करनी होगी, ठीक है। एक तरीका आपका ये हो गया, एक तरीका और है आपका, उसको भी मैं बता देता हूँ। इसको कॉपी करा मैंने, ये क्या करता है बेसिकली बाइंड कर देता हमारी एसक्यूएल को। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी एसक्यूएल लिख सकते हो, मतलब खुद की, जैसे सपोज करो यहाँ पे लेट क्वेरी लिख दी मैंने, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ इंसर्ट इनटू यूजर्स सेट नेम इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, जो ये कनेक्शन होता है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर नेम लिख दोगे इस टाइप से, जो डेटा आ रहा है नेम इक्वल टू सिंगल क्योट्स, उसके बाद डेटा डॉट नेम, ये लिख दोगे आप, तो ऐसे तो इंसर्ट हो जाएगा ये लिखने के बाद और वैल्यू लिखने के बाद, और इस वाले वेरिएबल को आपको यहाँ पर पास करना है, यहाँ पर पास करना है, और इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इंसर्ट तो कर देगा आपका, लेकिन अगर बाहर से किसी ने कुछ भी उल्टे सीधे जो करैक्टर होते हैं, सेमी कॉलम या ये जो रियल स्केप स्ट्रिंग होती है वो डाल दी, तो आपका जो एसक्यूएल है वो ब्रेक कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इसमें होता है उन करैक्टर को स्केप करने के लिए जो आपका कनेक्शन बना हुआ है, उस वेरिएबल का नाम आपको लिखना है कनेक्शन, किस में बना हुआ वेरिएबल जो नाम है आपका कनेक्शन, उसके बाद डॉट लिख के स्केप यूज़ करना है आपको। तो जो उल्टे सीधे करैक्टर आ रहे होंगे ना, वो उनको स्केप कर देगा। और फिर इसके बाद आपको ये सिंगल क्योट्स लिखने की जरूरत नहीं है, फिर सीधा आप ईमेल लिखो इक्वल टू, ये कॉपी करो, ये पेस्ट नहीं हुआ कोई नहीं, ये पेस्ट कर दो, यहाँ पर लिख दो आप ईमेल कॉमा जेंडर इक्वल टू सेम, ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया हमने जेंडर, ये मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डमी टेस्ट, इसको मैं सेंड करता हूँ, ये 7 इंसर्ट हो गया होगा आपका, ये देखो। तो इस तरीके से भी सेंड वो कर सकते हैं सेव। तो ये 3 तरीके बता दिए जो आपको सही लगे। अगर आपका ये तीनों का अलग अलग केस का है, सेम जो आपकी एपीआई में डेटा कॉल हो रहा है, फील्ड के जो नेम आ रहे हैं वो आपके जो टेबल में फील्ड के नेम है वो सेम है, तो आप ये यूज़ कर लो, छोटी एसक्यूएल बनेगी। अलग अलग है तो ये यूज़ कर लो, आपको खुद की एसक्यूएल लिखनी है, जैसे होता नहीं है कि एक ही एसक्यूएल में आपको 2 टेबलों के अंदर इंसर्ट करना है या जॉइन लगा के इंसर्ट करना है, तो ये वाला तरीका यूज़ कर लो आप। तो आपकी मर्ज़ी है जो यूज़ करना है। इसके बाद हम आते हैं, लिस्ट भी हो गया हमारे पास, हमने 2 एपीआई बना ली। अब बनाते हैं हम कि किसी ने पर्टिकुलर कोई आईडी डाली, जैसे किसी की इन्फॉर्मेशन चाहता है ना, कोई इन्फॉर्मेशन निकाले, यहाँ पर हमें आईडी मिल जाए, तो यूज़र की इन्फो, यूज़र इन्फो, ठीक है। तो अभी एरर दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन बनाया ही नहीं है। उसको मैं बना लेता हूँ, ये कॉपी करके मैंने यहीं पे मैंने बना लिया। इसका जो नेम है यूज़र इन्फो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये यूज़र इन्फो। तो
इसके लिए एक और कॉल कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आएगा इन्फो, जैसे किसी की आईडी 1 है तो 1 की इन्फो निकालनी है मेरे को। तो अभी क्या करा, इसने सारा दे दिया। तो अभी मेरे को ये आईडी गेट करनी है। इसको गेट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको करना होगा कंसोल लॉग रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स। इसमें आप चेक करोगे तो आपको जो आईडी है वो मिल जाएगी। ये देखो मिल गया ना आईडी। तो जो ये आईडी आपको मिली है उसको आप यहाँ डाल सकते हो। जो ये एसक्यूएल है ना, इसको मैं यहीं हटा देता हूँ। इसमें वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे दूसरा पैरामीटर आईडी। ये क्या करता है, बेसिकली बाइंड कर देता है। लिखने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो उसको, लेकिन ये बाइंड कर देता तो थोड़ा सिक्योर हो जाती है आपकी एसक्यूएल। तो इसलिए थर्ड पैरामीटर आप यूज़ करो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी आईडी मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ये डेटा हमें दे देगा। ये करा, आईडी 1 का डेटा मिल गया, 2 किया तो 2 का डेटा मिल गया। ठीक है। तो अब इसके बाद आता है हमारा, अब ये बच्चा हमारा अपडेट का बचा हुआ, डिलीट का। तो हम एक काम करते हैं, अपडेट का बना लेते हैं पुट। पोस्ट हो गया, गेट हो गया, अब पुट। इसमें हम कर देते हैं अपडेट, लिख देते हैं और लिख देते हैं फंक्शन का नाम यूजर अपडेट। इसको यहाँ पर बना लेते हैं अपडेट और इसको कॉपी कर लेते हैं हम। अपडेट का बनाया, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ अपडेट को। ये यहाँ पर पेस्ट करा। इसका जो टाइप है वो हमारा पुट है। ये हो गया अपडेट। अपडेट किसको करना है, उसकी आईडी पास करते हैं हम। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये कॉल हुआ है नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ कॉल। कैन नॉट पुट अपडेट, चेक कर लेते हैं इसको। ये सेव कर लेते हैं। हाँ, तो वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन चल रहा है हमारा। हाँ, तो अब अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए सिंपल एसक्यूएल लिखनी है यहाँ पर। अपडेट यूजर्स सेट, किस किस चीज़ को अपडेट करना, हम एक काम करते हैं सारी डिटेल डाल देते हैं कि उससे नेम भी ले लेते हैं, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। टेस्ट डेटा, उसके बाद हमने यहाँ पर नेम, ईमेल हो गया हमारा, डेटा कुछ भी लिख दिया @gmail.com। उसके बाद जेंडर लिख दिया मेल। ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आपकी रिक्वेस्ट डॉट, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको, कंसोल लॉग ये डॉट बॉडी। एरर आ गया क्या इसमें कुछ? अच्छा ठीक है। देखो आपने अभी अपडेट, यहाँ पर भी हमको डेटा लेना बॉडी से, तो इस केस में भी आपको ये यूज़ करना होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, वरना आपको ये मिलेगा नहीं। URL कोड पार्सर, ठीक है। अब आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, रिस्पॉन्स को यहीं से पास कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको कमेंट करके दिखा देता हूँ आपको कि डेटा मिला या नहीं मिला। एसएस आ गया और आपको डेटा भी मिल गया, ठीक है। वो डेटा आपको मिलता नहीं अगर वो पास नहीं करते आपको। तो जहाँ पर भी पोस्ट नहीं, गेट हो गया, जो भी बॉडी में डेटा चाहिए तो वो पास करना ही पड़ेगा। और लिखते हैं हम अपडेट यूजर सेट, यहाँ पर हम नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी सेम आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन वही बाइंड कर रहे हैं तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ रही हैं। जेंडर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेयर आईडी ये हो।
तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट जो बॉडी है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। लेट डेटा नाम ये बॉडी डेटा, तो पहले के अंदर आएगा ये नेम, फिर ईमेल, फिर तीसरा होगा जेंडर, फिर चौथा होगा ईमेल आईडी। तो ये डॉट नेम, फिर उसके बाद डेटा डॉट ईमेल, फिर उसके बाद डेटा डॉट जेंडर, फिर डॉट एक मिनट डेटा डॉट जेंडर, उसके बाद जो आपकी आईडी आ रही है, आईडी आपकी आ रही है रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ मैं अपडेटेड। अब मैं यूज़र आईडी टू का हम डेटा चेक कर लेते हैं कि टेस्ट लिखा हुआ है, अभी ये हो जाना चाहिए टेस्ट डेटा और ये ईमेल आईडी। इसको मैंने एंटर करा, मैसेज आ गया अपडेटेड। यहाँ पर मैं जाऊँगा तो ये देखो टेस्ट डेटा ये हो गया। अब किसी और आईडी को करना है तो यहाँ पर मैं डेमो को कर रहा हूँ, मैं डेमो की आईडी 1 है, इसको मैंने सेंड करा, ये अपडेटेड हो गया। तो आईडी 1 भी अपडेट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका अपडेट का। अब बचा हुआ लास्ट इसमें डिलीट का। तो डिलीट का तो वैसे ही बहुत जल्दी हो जाएगा। डिलीट के लिए सेम मैं यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी, इसको लिख देता हूँ मैं यूज़र डिलीट। यहाँ पर फंक्शन पास कर दिया यूज़र डिलीट का, उसके बाद इसको सेव कर दिया। यहाँ पर एक और यूआरएल बना लिया हमने डिलीट के नाम से, इसको बना लेता हूँ मैं, इसको कर दिया डिलीट। यहाँ पर डिलीट कोई कॉल करवाए तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, यूज़र डिलीट। और इसको यहाँ पर एक और बना दिया मैंने, इसको कर दिया मैंने डिलीट, ये लिख दिया मैंने डिलीट। इसको रन कराया मैंने तो डेटा दे रहा है, इसका मतलब सही फंक्शन में पहुंच गया है। आईडी हमें मिल ही रही है, तो बस एसक्यूएल चेंज करनी है। यहाँ पर लिखना है आपको डिलीट फ्रॉम ये, बाकी सब सही रहेगा क्योंकि आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स के अंदर। और यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं डिलीटेड। अब मैं आईडी 2 को डिलीट कर रहा हूँ। अब चेक करते हैं, यहाँ पर 2 आईडी हैं, सेट करा मैंने, ये डिलीटेड हो गया, 2 आईडी डिलीट हो गई। यहाँ से 1 आईडी डिलीट करनी है, सेंड करा, ये देखो आपके डिलीट हो गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा एक तरह से क्रिएट फंक्शन। मैं स्टार्टिंग से फिर बता देता हूँ थोड़ा कि देखो इसमें हमने स्टार्टिंग में कनेक्शन करा है। अच्छा, इस कनेक्शन वाली फाइल को भी हम एक काम करते हैं, अलग रख लेते हैं। न्यू फोल्डर बनाया हमने कॉन्फ़िग नाम का, उसके अंदर ऐसी फाइल डाल दी, कॉपी करके हमने पेस्ट कर दी। यहाँ पर हमने इसका फाइल का नाम लिख दिया db, और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैंने हटा दी यहाँ से। और यहाँ से जो वेरिएबल है कनेक्शन, ये मैंने यहाँ से पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, इसको मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है। तो वेरिएबल कनेक्शन इक्वल टू रिक्वायर डॉट कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग के अंदर db। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इस कनेक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ, तो भी मेरा डेटा सही चलना चाहिए। अगर मैं लिस्ट निकालूंगा यहाँ पे, ये db कनेक्टेड हो गया मेरा। अगर मैं यहाँ से लिस्ट निकालता हूँ तो क्वेरी कनेक्शन इज नॉट अ फंक्शन। एक सेकेंड, ये मेरे को यहाँ से एक्सपोर्ट करना था, फंक्शन नहीं है। ये देखो डेटा सही आ रहा है आपका।
तो हमने इसको क्या करा, हमने सेपरेट रख लिया। तो अब हमारी सेपरेट फाइल में यहाँ हमारा कनेक्शन है, यहाँ से हम वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे। अपने कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, यहाँ से ये सारा मैंने हटा दिया। यहाँ से अब ऐड कर लो उस वेरिएबल को यूज़ करके, कनेक्ट करना है, यहाँ से डिलीट करना है, ये सारी चीज़ें। यहाँ से राउट डिफाइन कर रखे हैं। आपको मिडिल वे यूज़ करना तो और मिडिल वे यूज़ कर सकते हो। बाकी वैलिडेशन और इसका मॉडल बनाना कैसा सेटअप करेंगे वो सारे हम आगे की वीडियो में देख लेंगे। बाकी आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और ये सारे टॉपिक तो कवर हो ही गए हैं पूरा CRUD एप्लीकेशन API की। और वीडियो अगर आपको पूरी समझ आ गई और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करो हमारा और वीडियो देखने के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।